Assalamu alaikum, this is Minail Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user interaction, and today our topic is unary operator and binary operator or operator precedence. पहले हम लोग देखेंगे unary operator और binary operator क्या होता है. All the operators discussed in this chapter can be divided into two basic types. जितने भी हमने इस चैप्टर में ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं ना, पढ़े हुए हैं, वो इन दो बेसिक टाइप्स पे डिवाइड हुए हुए हैं. और वो क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड ऑन विच द ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड. ये वैल्यूज़ पे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेंड पे डिपेंड करते हैं जिस पे ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं. यूनरी ऑपरेटर देखें. यूनरी ऑपरेटर आर अप्लाइड अवर वन ऑपरेंड ओनली, कि ये सिर्फ एक वैल्यू को लेकर काम करता है, सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है. लाइक लॉजिकल ऑपरेटर, ये नॉट वाला ऑपरेटर है. इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा. सिंपल एक ही स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है हमने उसको फॉल्स कर देना. ऑपरेटर हैज़ ओनली वन ऑपरेंड, कि ये लॉजिकल नॉट वाला ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है. साइन ऑपरेटर माइनस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, कि ये यूनरी ऑपरेटर की एक एग्जांपल है माइनस का साइन. बाइनरी ऑपरेटर, अब यूनरी 1 के लिए यूज़ होता है, बाइनरी 2 के लिए यूज़ होता है और टर्नरी 3 के लिए यूज़ होता है. तो बाइनरी का, यूनरी का मतलब 1, बाइनरी का क्या मतलब होगा? 2, यानी इसमें दो ऑपरेंड्स को लेकर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, कि दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड को लेकर ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं. लाइक 2 वैल्यूज़ होती हैं इसमें. ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स. सारे के सारे रिलेशनल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो सारे बाइनरी होते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर आर आल्सो बाइनरी ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये जो दो है ना, एंड और वाली, वो दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. डिड यू नो में देखें, सी लैंग्वेज ऑल्सो ऑफर्स अ टर्नरी ऑपरेटर दैट इज़ अप्लाइड ऑन 3 ऑपरेंड. सी लैंग्वेज में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी देखते हैं जो कि 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं. उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस इफ़ देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन, कि अगर एक स्टेटमेंट में, एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक प्लस भी यूज़ हो रहा है, माइनस भी यूज़ हो रहा है, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, सारे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन अराइजेज दैट विच ऑपरेटर कैन बी इज़ एवेल्यूएटेड फर्स्ट. तो एक क्वेश्चन आता है सामने, वो ये है कि हमने कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना है. लाइक एक वैल्यू है, उसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूल और ब्रैकेट भी है. तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सबसे पहले किसको परफॉर्म करना है? तो इसका देखें. टू सॉल्व दिस इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए अ प्रेसिडेंस हैज़ बीन गिवन टू ईच ऑपरेटर. ये देखें 2.10 में सब प्रेसिडेंट्स है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक और ऑपरेटर्स हैं. यानी सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है, उसके बाद ये नॉट वाली सॉल्व करनी है. फिर इन तीनों में से अगर कोई एक ही होती है एक स्टेटमेंट में, इन तीनों में से अगर कोई एक है तो वो वाली फिर करनी है 3rd नंबर पे. फिर प्लस माइनस को करना है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज़ इक्वल टू, लेस देन, इज़ इक्वल को सॉल्व करना है. फिर इज़ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू करना है. उसके बाद एंड और इक्वल. ये आपने नंबरिंग, और ये आपने अच्छी तरह, आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए और इनके प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किस नंबर पे परफॉर्म हो रहा है. सबसे पहले कौन सा हो रहा है, सबसे एंड पे कौन सा हो रहा है, सेकंड, 3rd नंबर पे कौन सा हो रहा है. एन ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस इज़ एवेल्यूएटेड बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस. जिसका सबसे पहला नंबर है ना, सबसे पहला नाम है, वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा, और जो सबसे लोअर पे है ना, वो सबसे एंड पे होगा. इन केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस, अगर प्रेसिडेंस इक्वल हों, द ऑपरेटर एट लेफ्ट साइड इज़ एवेल्यूएटेड बिफोर द ऑपरेटर एट राइट साइड. अगर हमारे पास इज़ इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे दो वैल्यूज़ हों और वो दोनों इक्वल हो, मतलब इक्वल का साइन हो उसके दरमियान, तो हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट वाली को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग राइट वाली को सॉल्व करेंगे. अब एग्जाम्पल देखें. यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मॉड्यूल 3 प्लस ब्रैकेट 5 स्टैरिक 4 मल्टीप्लाई 4. अब ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी हुई है, इसमें से हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है,
5 मल्टीप्लाई 4 इज़ 20, सॉल्व हो गई। सेकंड वाले में हमने डिवाइड वाले को सॉल्व करना है, 18 डिवाइडेड टू 9। थर्ड वाले में हमने मल्टीप्लाई वाली को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई की जितनी भी आती है उन्हें सॉल्व करना है, 9 मल्टीप्लाई 3 इज़ 27। फोर्थ वाले में हमने मॉड्यूल्स को करना है, 7 मॉड्यूल्स 3 इज़ 1। फिर जो रह जाते हैं प्लस माइनस वाले साइन, प्लस को करना है। जैसे कि ये आपने प्रेसिडेंस अच्छी तरह करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी 2.12। इसमें आपने प्रेसिडेंस को सबसे पहले याद करना है, उसका ध्यान रखना है, उसको मद्देनज़र रख के आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। 16 डिवाइडेड 5 प्लस 3 देखें। उसके बाद 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2, 25 मॉड्यूल 3। ये आपका 2.12 होमवर्क है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ ये आंसर नहीं लिखना, लाइक 249.4 नहीं लिखना, आपने इसको सारा सॉल्व करके फिर करना है, और ये आपका होमवर्क है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, ये टॉपिक भी बहुत इजी है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। और अल्लाह हाफिज़।